जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। अपने अच्छे दिनों में कभी भी उन लोगों को ना भूलें जिन्होंने बुरे दिनों में आपका साथ दिया था। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूंगी वो आप सब में से ही एक हैं जिन्होंने हमारे साथ अपनी डिवाइन जर्नी शेयर करी है। और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब हमें इतने प्यारे प्यारे सत्संग भेज रहे हैं। ऐसे ही निरंतर सेवा करते रहें। आज जो आप सत्संग सुनोगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का, और आंटी जी अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। और आंटी जी ने बहुत ही अच्छा सत्संग शेयर करा है। जैसा आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज मैं साझा करूंगी। इसलिए आप सब संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना। सत्संग को बीच में ना छोड़े, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है, सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आज आप सत्संग सुने उससे आपको कई सवालों के जवाब मिल जाए। तो चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। अपने गुरु की महानता का वर्णन करने का मुझ में सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि मात्र शब्द उनकी अद्वितीय दिव्यता के लिए अपर्याप्त है। तथापि उनकी आज्ञा से आदर और प्रेम से भरे कुछ शब्दों में उन्होंने अपनी कृपा से हमें कैसे धन्य करा है, यह अनुभव आपके साथ बांट रही हूँ। जीवन के अस्तित्व का मार्ग मोक्ष प्राप्ति की कामना के समान है। जो अपने जीवन की बागडोर अपने गुरु को समर्पित कर देते हैं और उनके लिए सरल हो जाता है। वास्तव में हम मार्गदर्शक न होकर केवल अनुयायी हैं। मेरा जन्म एक जट सिख परिवार में हुआ था। मेरे परिवार में आनंद, सुख, समृद्धि, शिक्षा और अनुशासन किसी का अभाव नहीं था। अपने बचपन से मैं अपने दादा से बहुत प्रभावित रही हूँ, जो सदा धर्म और ईश्वर में विश्वास रखते हैं। धीरे धीरे गुरु की महिमा प्राप्त करने का विचार मेरे मन में घर कर गया। मेरा विवाह भी एक जट सिख परिवार में हुआ। मेरे पति 3 कन्याओं के बाद परिवार में आए थे। इस कारण उन्हें असाध्य स्नेह प्राप्त हुआ और उनकी आदतें बिगड़ गई। उनकी सब मांगें पूरी कर दी जाती। मद्यपान उनकी सबसे बड़ी समस्या थी, जिसके कारण वे परिवार की अपेक्षा करते थे और स्वयं कोई उत्तरदायित्व उठाने के तैयार नहीं थे। हर लड़की का स्वप्न सुखी दाम्पत्य जीवन होता है और कोई आपदा अपवाद नहीं थी। पर जब परिवार का पालक ही नशे में डूबा रहे, किसी के वश में कुछ नहीं रहता। रोज की छोटी मोटी समस्याएं भी अजय लगती हैं। कंधों पर परिवार का बोझ और मेरी दुखी अवस्था ने शीघ्र ही मेरा जीवन नरक बना दिया। उन्हीं दिनों मेरे दादा घर आए। मेरे अंदर ठहरा हुआ दुखों का बहाना टूटने लगा। उन्हें विश्वास हो गया कि मेरी सहायता होनी चाहिए। मैंने भीगी आंखों से उन्हें बताया कि मुझे पूर्ण गुरु की आवश्यकता है। हम अपने नश्वर शरीर और मन के लगातार प्रयत्नों से भी गुरु के पास नहीं पहुंच सकते जब तक हम उनके निर्देशित मार्गदर्शनों को चलने को तत्पर नहीं है। ऐसी अवस्था आने पर गुरु स्वयं हमें अपने करीब बुलाने का सहज मार्ग निकाल देते हैं। कुछ समय के बाद मेरी माँ मुझे गुरुजी के पास ले गई। गुरुजी के यहाँ पहुंचते मुझे गुलाब पुष्पों की सुगंध आई। उन्हें देखकर मेरी आंखों में पानी भर आया। अगले कुछ घंटों तक, जब तक मैं वहाँ पर बैठी रही, मेरी आंखों से निरंतर अश्रु प्रवाहित होते रहे। उस पहले दर्शन के बाद जब भी मेरी गुरुजी से भेंट होती थी तो मैं अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाती थी। हर दर्शन के समय मुझे शांति की प्राप्ति होती थी, पर क्यों यह मेरी तुच्छ बुद्धि की समझ में कभी नहीं आया। समता मेरे आंसू मेरी अंतरात्मा को स्वच्छ कर रहे थे। इस बीच मेरे पति ने अधिक मद्यपान करना शुरू कर दिया। वे अपने उत्तरदायित्व को बिल्कुल भूल कर जैसे जल की भांति बहाने लगे। मैंने उनको गुरुजी के बारे में बताकर उनके पास चलने को कहा, पर उन्होंने मेरा उपहास करते हुए कहा, ऐसे गुरुजी सैकड़ों मिल जाते हैं, और मुझे रूढ़िवादी की उपाधि से विभूषित कर दिया। साथ ही मेरा गुरुजी के दर्शन करने का भी अनुमोदन नहीं किया। नवंबर 1999 के आसपास उनका संयुक्त राष्ट्र की ओर से लेबनान स्थानांतरण हो गया। वहाँ पर उनकी नशे की आदत बढ़कर और गंभीर हो गई। उसी समय उनको यूक्रेट सूत्रमोर रोग जो है लीवर सिरोसिस से पीड़ित घोषित किया गया। मेरे ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट गया। चिकित्सक के अनुसार उनके यकृत ने काम करना बंद कर दिया था और बता दिया कि अगले 2 वर्षों में उन्हें दूसरे यकृत की आवश्यकता पड़ेगी। इतने कम समय में किसी दाता को टूटना संभव था। ऐसे दानी मिलने पर भी उसका व्यय अत्यधिक होता था और शल्य चिकित्सा के परिणाम सफल होने की संभावना भी अति कम थी। चिकित्सक ने उन्हें कह दिया कि मद्य की एक बूंद भी उनके लिए घातक सिद्ध हो सकती है। इस बीच मेरे अभिभावक गुरुजी के पास जाकर उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना करते रहे। चिकित्सालय से अवकाश प्राप्त कर दिल्ली वापस आ गए। मेरे आग्रह पर वह गुरुजी के पास आए, पर एक कोने में बैठकर यही शिकायत करते रहे कि कितनी थकान है, और मैंने ही आने की जिद करी थी। उस दिन जब मैं गुरुजी के पास पहुंची तो वे आवेश में कुछ बोल नहीं पाई। मेरी माँ और मैंने गुरुजी से उनको बचाने की विनती करी। गुरुजी ने उत्तर दिया कि वह तो नास्तिक है, वे उसकी सहायता कैसे कर सकते हैं। उसके बाद मैं गुरुजी के पास अकेले ही जाती रही, क्योंकि मेरे पति साथ जाने को तत्पर नहीं थे। एक रात गुरुजी के यहाँ से वापस आने पर मैं गहरी नींद में सो रही थी, जब अचानक जोर से मेरे कमरे में वायु का झोंका आया। भय के कारण मैं बिस्तर में उठकर बैठ गई, आंखें बंद कर अपनी प्रार्थना करने लगी। मुझे अंधेरे को चीरते श्वेत प्रकाश का आभास हुआ जो मेरे मस्तिष्क तक आ रहा था। उस श्वेत प्रकाश के मध्य से गुरुजी की आकृति थी। उन्होंने कहा कि वे अब मेरे पति को ठीक करेंगे। अगले 15-20 मिनट तक शल्य कक्षों के समान गंध आती रही थी। उसके बाद जब सब कुछ साफ हो गया तो गुरुजी ने कहा कि उन्होंने मेरे पति को स्वस्थ कर दिया। उसके बाद मैं सो गई। उस दिन को बीते हुए 6 वर्ष हो गए हैं, परंतु मेरे पति ने अपनी नशे की आदत बनाए रखी है। मेरे परिवारगण में विस्मित है कि चिकित्सकों के कथन के विपरीत उनका स्वास्थ्य बना हुआ है। गुरुजी कैसे उनकी दिन रात देखभाल कर रहे हैं। मेरे पति भी गुरुजी द्वारा दिए गए जीवन दान के लिए आभारी हैं। इस संसार के समस्त ग्रंथों के अनुसार मनुष्य के जन्म से पूर्व उसकी मृत्यु की तिथि का निर्धारण हो जाता है, और कोई भी उसे एक श्वास अधिक
या एक कम नहीं कर सकता, किंतु उनके कर्मों को समाप्त करने का सामर्थ्य केवल सर्वोच्च सृजनकर्ता के पास है। गुरुजी इस ब्रह्मांड के संचालक हैं, वह सर्वश्रेष्ठ शक्ति हैं जिन्होंने मेरे जीवन की कथा को पुनः लिखा है। मैं और मेरे परिवार वालों ने अनगिनत बार गुरुजी से सहायता की पुकार लगाई है और ये अनुभव किया है कि अचानक ही सब कुछ ठीक हो गया है, जैसे किसी ने कोई जादुई छड़ी घुमा दी हो। एक बार मुझे गुरुजी के पास अपनी आधा दर्जन से अधिक सहेलियों को ले जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनसे मैं गुरुजी के गुणों का वर्णन करती आई थी। अपनी सटीक विचारधारा के अनुसार मैंने उनसे गुरुजी से कुछ मांगने का निवेदन किया था। यद्यपि यह मेरे आचरण के प्रतिकूल था, गुरुजी के चरण स्पर्श करते उन्होंने मेरे मन के भाव पढ़ दे और बताया कि उन सब ने उनसे कुछ ना कुछ विनती करी थी। उन्होंने सबकी मनोकामना पूर्ण कर दी थी। उनके पास से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता है। व्यापारी को समृद्धि, रोगी को स्वस्थ लाभ, विद्यार्थी को विद्या आदि, सबको सब कुछ मिलता है। कुछ को उनके आशीष का आभास हो जाता है, शेष अन्य बिगी रहते हैं। उनके स्नेह की कोई सीमा नहीं। आस्तिक या नास्तिक सबको उनकी दया प्राप्त होती है। उनकी कोई मांग नहीं है, वह कोई आश्वासन नहीं लेते, पर उनकी दिव्य अभिभूति धीरे धीरे आपको परिवर्तित कर देती है। प्रतिदिन याचक अपने दुख लेकर उनके दर्शन के लिए आते हैं। उनकी कृपा उन पर मेघों से ढके हुए आकाश को चीरकर चमकते हुए सूर्य की भांति बरसती है। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम चीमा आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। 95 में मेरे भाई ने गुरुजी से मेरा परिचय करवाया। पहली बार मैं उनके चरण स्पर्श ही कर रही थी कि उन्होंने मुझे जतेंद्र कहकर संबोधित किया। मैं चकित रह गई, क्योंकि यह मेरा औपचारिक नाम होते हुए भी कोई मुझे इससे नहीं पुकारता था। सब मुझे मेरे छोटे नाम जोग्गा से संबोधित करते थे और मेरा यह औपचारिक नाम केवल मेरे घनिष्ठ परिवार वालों को ही पता था। मैंने इसे संयोग समझकर टाल दिया। जब मैं अगली बार गुरुजी से मिलने गई तो मुझे विश्वास था कि तर्क सिद्ध हो जाएगा। मैं योग मुद्रा में अपनी आंखें बंद कर गुरुजी के सामने बैठी थी। अचानक मुझे प्रतीत हुआ कि मैं पृथ्वी से ऊपर उठकर तैर रही हूँ। स्वतः मेरे दोनों हाथ पृथ्वी को छूने के लिए किनारे आ गए और मुझे एक झटका लगा। जब मैंने गुरुजी को देखा तो वह मुस्कुरा रहे थे। मुझे आभास हुआ कि उन्होंने विश्वास जागृत करने के लिए यह किया था। आज तक मुझे वह याद है। 3 वर्ष की आयु से मुझे अस्थमा रहा था और पिछले 3 वर्ष से मैं प्रतिदिन रोग की अवस्था के अनुरूप विभिन्न मात्रा में 5 से 30 मिलीलीटर तक स्टेरॉइड की गोलियां खाती आई थी। फलस्वरूप समस्याएं हो गई थी। मेरी पाचन क्रिया अति क्षीण थी और उधर रोग एवं समस्त अन्य संबंधित रोग उत्पन्न हो गए थे। अस्थमा और स्पॉन्डिलाइटिस के लिए अक्सर चिकित्सालय में समय व्यतीत करना पड़ता था। गुरुजी की संगत में आने के उपरांत धीरे धीरे मेरे सब रोग और तनाव समाप्त हो गए। प्रत्येक संगत में आकर मुझे और अधिक शांति मिलती थी। कुछ ही दिनों में गुरु कृपा से मैं अपने आप को सामान्य अनुभव करने लगी और रोग का उपचार बिना किसी औषधियों या तप के हुआ। केवल लंगर और आस्था के साथ में स्वस्थ हो रही थी। कुछ वर्ष पूर्व मेरे पति ने अपने रिकॉर्डिंग स्टूडियो के लिए कुछ कीमती स्विस मशीनें ली थी। व्यवसाय में चुनी थी, मशीनों की अति आवश्यकता थी, पर व्यवसायिक ध्वनि केंद्र के लिए उन्हें आयात करने में कुछ अधिक और जटिल नियम थे। अतः कठिनाइयां मुंह पसारे खड़ी थी। फिर अचानक ही उस विदेशी कंपनी से कोई सज्जन आए। उन्होंने मेरे पति से मिलकर थोड़ी से वार्तालाप के बाद आयात करने में सहायता कर दी। हम उनको जानते नहीं थे। ऐसा लगा जैसे हमारे पास उनको भेजा गया। व्यवसाय में उत्पन्न कठिनाई को दूर करने के लिए हम गुरुजी के बहुत आभारी हैं। एक अवसर पर एक प्रसिद्ध पंजाबी गायिका गुरुजी की संगत में आने के लिए गा रही थी। गुरुजी ने मेरे पति को उनका कार्यक्रम रिकॉर्ड करने को कहा। उस पर संगीतकार के यंत्र पहले ही लगे हुए थे। जब मेरे पति ने गुरुजी को इस बारे में बताया तो उन्होंने उन्हें संगत में बैठ संध्या का आनंद लेने को कहा। 3 घंटे का कार्यक्रम होने के पश्चात गुरुजी ने रिकॉर्ड किए हुए गाने बजाने को कहा, पर कोई ध्वनि नहीं आई। आधे घंटे तक यंत्रों से उलझने के बाद ध्वनि यांत्रिक ने बताया कि कोई गाना रिकॉर्ड नहीं हुआ था। गुरुजी ने मुस्कुराकर मेरे पति की ओर देखा और कहा कि गायिका के अगले कार्यक्रम में वे रिकॉर्डिंग का कार्य संभालेंगे। गुरु कृपा से संगीत का वह टेप जो मेरे पति ने रिकॉर्ड किया था प्रत्येक संगत में बजाया जाता है। यद्यपि गुरुजी अपनी कृपा देने के लिए विभिन्न पद्धतियां अपनाते हैं, आश यह है कि उनके कथन पर पूर्ण रूप से पालन किया जाए। मेरी भाभी के प्रसंग से स्पष्ट हो जाएगा। वह 8 वर्ष की आयु से माइग्रेन से ग्रस्त थी। एक बार गुरुजी की संगत में उसे यह प्रारंभ हो गई। लंगर होने के बाद गुरुजी ने उसे 2 चपातियां दी। उसने वह सायस करके खा ली। उसके बाद गुरुजी ने उसे 2 चपातियां और दी। उसमें से उसने एक ही खाई, दूसरी अपने बैग में छिपा ली। शीघ्र ही उसका दर्द कम होने लगा। जब वह अगली बार गुरुजी के पास आई तो उसने गुरुजी से कहा कि उसकी अधिकतर पीड़ा समाप्त हो चुकी, केवल 10% शेष बची है। गुरुजी हंसकर बोले कि यदि उसने चौथी चपाती भी खाई होती तो उसका रोग भी समाप्त हो गया होता। वह अचंभित रह गई, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि उसने चपाती छुपाई थी। मेरे पिता प्रशासनिक सेवा से निवृत्त हुए हैं, गुरुजी के परम भक्त हैं। एक दिन वह मेरे भाई के साथ संगत में गए। गुरुजी ने मेरे भाई को बाजार से 51 रुपए के पान के पत्ते लाने को कहा। फिर गुरुजी ने वह पान के पत्ते मेरे पिता के पेट पर रखे और कहा कि उन्होंने उनका ऑपरेशन कर दिया है। मेरे पिता अचंभित थे, क्योंकि वे अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ समझ रहे थे। कुछ दिनों पश्चात मेरे पिता के मूत्र में रक्त आया और उन्हें चिकित्सालय में प्रवेश करना पड़ा। चिकित्सकों ने मूत्रालय के कर्कट रोग का परिणाम निकालकर उनके शल्य क्रिया कर दी। स्पष्ट था कि गुरुजी ने उनको आशीष दिया था। यदि गुरुजी ने वह प्रक्रिया नहीं करी होती तो उनके कर्कट रोग का कभी पता नहीं लगता। गुरुजी इस प्रकार से उनके रोग का पता लगने से पूर्व उनका उपचार कर दिया था। एक अन्य अवसर पर गुरुजी ने एक ऐसे व्यक्ति को जो उनसे मिले नहीं थे का उपचार कर हमें भावविहीन कर दिया। हमें कुत्तों से प्रेम है, अतः हमारे घर एक पशु चिकित्सक आते रहते हैं। एक दिन जब वह घर आए तो चिंतित लगे। उनके ससुर 3य श्रेणी के कर्कट रोग से पीड़ित थे। वह और उनकी पत्नी उनसे मिलने चिकित्सालय जा रहे थे। मैं बाहर अपने पति की प्रतीक्षा करती उनकी पत्नी से मिली। यद्यपि ना उनसे इससे पहले गुरुजी के बारे में सुना था, ना ही उनको जानती। मैंने गुरुजी का छोटा चित्र दिया। मैं अपने पिता के लिए कुछ करने को तैयार थी
उन्होंने समझा अपने पिता की कमीज की जेब में तकिए के नीचे रख दिया, जैसा मैंने उनको कहा था। यह रात्रि उनके पिता की अवस्था बिगड़ी, पर अगले दिन उन्हें आश्चर्यजनक सुधार आया और 4 दिन में वे चिकित्सालय से घर आ गए। ऐसा लगा किसी ने उनके रोग को खींचकर बाहर निकाल दिया था, क्योंकि उनकी पीठ में एक गड्ढा सा बन गया था। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था जब वे संगत में आए। उनके ससुर ने जब मुझे धन्यवाद दिया तो मैंने उन्हें गुरुजी को धन्यवाद करने को कहा। पाठशाला पर पढ़ते हुए मेरे बच्चों को गुरुजी अमरीकी कहकर पुकारते थे। हमें उनका कारण समझ नहीं आता था। बच्चों के मन में विदेश जाने की ना तो कोई रुचि थी, ना ही कोई योजना, परंतु वह तो भविष्य देखते हैं। आज मेरा बड़ा पुत्र कनाडा में और छोटे को कैलिफोर्निया की एक शिक्षा संस्था में प्रवेश मिल गया है। गुरुजी ने मेरे बच्चों के अध्ययन में भी सहायता करी। उनकी दया से मेरे छोटे बेटे को कंप्यूटर विज्ञान परीक्षा में राज्य में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ। आज के युग में धोखा, संदेह, नकारात्मकता बहुत अधिक है। रोग हर स्थान पर। गुरुजी से मिलकर मैं भाग्यशाली हूँ। उन्होंने जीवन में कष्ट और समस्याएं दूर कर स्वस्थ विश्वास और आध्यात्मिक दिया है। इससे हम जीव और परम की अति सुंदर विधियों को समझ पाए हैं। गुरुजी के अद्भुत भाव से प्रत्येक अनुयायी को उनके समक्ष विशिष्ट होने का आभास होता है और प्रतिदिन उनकी कृपाओं से परिपूर्ण होता है। जय गुरुजी। आज सबको एक कहानी सुनाती हूँ। आप सब इस कहानी को बहुत ध्यान से एक शांत वातावरण में सुनना। कहानी का शीर्षक है आखिरी प्रयास। एक समय की बात है, एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज करता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी आगंतुक आया। उसने राजा को एक सुंदर पत्थर उपहार प्रदान किया। राजा वह पत्थर देख बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण कर उसे राज्य के मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया और प्रतिमा निर्माण का कार्य राज्य के महामंत्री को सौंप दिया। महामंत्री गांव के सबसे मूर्तिकार के पास गया और उसे वह पत्थर देते हुए बोला, महाराज, मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। 7 दिवस के भीतर इस पत्थर के भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार कर राजमहल पहुंचा देना। इसके लिए तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। 50 स्वर्ण मुद्राओं के बाद उनका मूर्तिकार खुश हो गया और महामंत्री के जाने के उपरांत प्रतिमा का निर्माण कार्य पूर्ण करने के उद्देश्य से उसने औजार निकाल लिए। अपने औजारों में उसने एक हथौड़ा लिया और पत्थर तोड़ने के लिए उस पर हथौड़े से वार किया, किंतु पत्थर जस का तस रहा। मूर्तिकार ने तोड़े के कई बार पत्थर पर किए, किंतु पत्थर नहीं टूटा। 50 बार प्रयास करने के उपरांत मूर्तिकार ने अंतिम बार प्रयास करने के उद्देश्य से थोड़ा था, किंतु यह सोचकर हथौड़े पर प्रहार करने से पूर्व ही उसने हाथ खींच लिया। जब 50 बार वार करने से पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। वह पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास गया और उसे यह कहकर वापस कर दिया कि इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है, इसलिए उसने भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बन सकती। महामंत्री को राजा का आदेश हर स्थिति में पूर्ण करना था, इसलिए उसने भगवान विष्णु की प्रतिमा निर्मित करने का कार्य गाँव के एक साधारण से मूर्तिकार को सौंप दिया। पत्थर लेकर मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने उस पर हथौड़े से प्रहार किया और वह पत्थर एक बार में ही टूट गया। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार प्रतिमा बनाने में जुट गया। इधर महामंत्री सोचने लगा कि काश पहले मूर्तिकार ने एक अंतिम प्रयास और किया होता तो सफल हो जाता और 50 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार बनता। अब सीख जो हमें इस कहानी से मिलती है संगत जी, कि हम भी अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों से 2-4 होते रहते हैं। कई बार किसी कार्य को करने से पूर्व या किसी समस्या के आने जाने पर उसका निराकरण करने से पूर्व ही हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है और हम प्रयास करे बिना ही हार मान लेते हैं। कई बार हम 1-2 प्रयास में असफल होने पर आगे प्रयास करना छोड़ देते हैं, जबकि हो सकता है कुछ प्रयास और करने पर कार्य पूर्ण हो जाता है या समस्या का समाधान हो जाता है। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो बार बार असफल होने पर भी तब तक प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए जब तक सफलता नहीं मिल पाती। क्या पता जिस प्रयास को करने से पूर्व हम हाथ खींच ले वही हमारा अंतिम प्रयास और उसमें हमें कामयाबी प्राप्त हो। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।